अटलांटा में प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में कार रैली का आयोजन। करीब 150 गाड़ियां रैली में हुई शामिल। अमेरिका के मैरीलैंड में किया समुदाय ने पीएम मोदी के समर्थन में रैली निकाली, 400 पार का नारा दिया। बंगाल में आए तूफान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने किया पोस्ट। पीड़ितों के प्रति व्यक्त की अपनी संवेदनाएं, हर संभव मदद का दिया भरोसा भी। बंगाल की जलपाईगुड़ी में आए तूफान की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पीड़ित के परिजनों से मिली सीएम ममता बनर्जी। पप्पू यादव ने पूर्णिया से नामांकन भरने की बदली तारीख, ट्वीट कर दी इस बात की जानकारी। 2 अप्रैल की जगह 4 अप्रैल को भरेंगे नामांकन। पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी ने आरएलडी से दिया इस्तीफा। सिद्दीकी ने जयंत चौधरी को भेजा इस्तीफा। बीजेपी के साथ गठबंधन और आरएलडी में उपेक्षा से थे नाराज। बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक आज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के लिए रवाना। आज खत्म हो रही है केजरीवाल की ईडी रिमांड। अरविंद केजरीवाल को ईडी आज करेगी कोर्ट में पेश। सुबह 11:30 बजे होगी पेशी। घोषणा पत्र के लिए आज से बीजेपी का मंथन शुरू। घोषणा पत्र में शामिल करने वाले मुद्दों को लेकर होगी चर्चा। हर वर्ग को साधने की पार्टी करेगी कोशिश। बीजेपी के घोषणा पत्र में गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति का रखा जाएगा खास ध्यान। पार्टी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस समिति का संयोजक बनाया। विकसित भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया मतलब। तमिल टीवी को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि विकसित भारत का मतलब है कि देश का हर कोना विकास का भागीदार बने। मुख्तार अंसारी के परिजनों से एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुलाकात की है। परिजनों के साथ मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। सांसद अफजाल अंसारी और परिवार से भी संवेदनाएं व्यक्त की। के कविता की जमानत याचिका की सुनवाई के लिए अभिषेक मनु सिंघवी होंगे पेश। राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता की ओर से पेश होंगे अभिषेक मनु सिंघवी। सुबह 11 बजे होगी मामले पर सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र का दौरा। मुंबई में आरबीआई के कार्यक्रम में पीएम लेंगे हिस्सा। 2 महीनों में चौथी बार महाराष्ट्र जाएंगे पीएम मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा। जोधपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। सीएम भजन लाल शर्मा भी रहेंगे मौजूद। सीएम योगी का आज हाथरस, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर का दौरा। कई सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में माफिया अतीक के शार्प शूटर अब्दुल कवी के भाइयों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। पुलिस ने मुनादी कराकर कुर्की का नोटिस किया चस्पा। असम के जोरहाट में बारिश और ओलावृष्टि से लोगों की परेशानी बढ़ी। भारी बारिश की वजह से फसलों को पहुंचा नुकसान। उत्तर प्रदेश के एटा में दामाद के घर आए ससुर ने काटा बवाल। शराब पीकर की कई लोगों के साथ मारपीट। वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के देवरिया में हुआ हादसा। नगर पालिका का डिजिटल एड मॉनिटर का मीटर हुआ ब्लास्ट। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। अंबेडकर नगर में पुलिस अधीक्षक ने किया टांडा कोतवाली का औचक निरीक्षण। पुलिस व्यवस्था का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए उचित निर्देश भी। लोकसभा चुनाव से पहले शाहजहांपुर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। कार्रवाई के दौरान कच्ची शराब बरामद हुई। शाहजहांपुर में पुलिस ने की कार्रवाई। शातिर बदमाश को अवैध तमंचे के साथ किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहिद का विवाद मामले में आज होनी है सुनवाई। 2 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। मथुरा कृष्णकूप मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने किया ऐलान। शाही ईदगाह मस्जिद के पास कुएं की रखी मांग। कहा कि कृष्णकूप है उसकी पूजा अर्चना करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद के व्यस्त तहखाने में पूजा पाठ को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। सीजेआई चंद्रचूड़ की पीठ करेगी मामले की सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी मुस्लिम पक्ष ने। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला मामला भी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। मुस्लिम पक्ष ने एसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में की दाखिल। आज मामले की सुनवाई। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने के लिए सोरेन ने दाखिल की है याचिका। मुंबई हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता। 27 से 31 मार्च तक 22 मामलों में 6 करोड़ से ज्यादा रुपए के 10 किलोग्राम से ज्यादा का सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान, विदेशी मुद्रा जब्त हुई। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में पेड़ से लटकते हुए मिला युवक का शव मिलने के बाद इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस मृतक की पहचान में जुटी।
और अब बात करेंगे इंडी गठबंधन में मची खींचतान को लेकर के, जहां बिहार में पूर्णिया सीट को लेकर के अभी भी खींचतान लगातार जारी है। पप्पू यादव ने कह दिया है कि वो नामांकन निर्दलीय के तौर पर करेंगे। उसके पहले वो कांग्रेस में जाकर के शामिल हो गए थे, लेकिन पूर्णिया सीट नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया है, तय किया है कि वो निर्दलीय तौर पर जाकर के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर अपना नामांकन भरेंगे। हालांकि अब ये तारीख बदल दी गई है, 2 अप्रैल की जगह ये नामांकन अब 4 अप्रैल को किया जाएगा। उन्होंने वहीं लालू यादव से एक बार फिर से कहा है कि आप एक बार फिर से सोच लीजिए, क्योंकि आरजेडी की तरफ से बीमा भारती को यह सीट दे दी गई है, जो कि जेडीयू विधायक थी, सीट छोड़ करके आई थी, और उसके बाद आरजेडी ने उन्हें गिफ्ट के तौर पर पूर्णिया सीट दे दी है। वहीं पप्पू यादव कह रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव का महज 12 दिनों में ही कांग्रेस से मोह भंग हो गया, क्योंकि अभी 20 मार्च को ही उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था। लेकिन अब जब पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में चली गई, तो पूर्णिया सीट से पप्पू यादव अब निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ने वाले। लेकिन इस सबसे महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है पप्पू यादव ने। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार के पूर्णिया सीट पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ पूर्णिया सीट पर आरजेडी ने पहले से ही बीमा भारती को महागठबंधन का उम्मीदवार घोषित कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव ने भी पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने की ठान रखी है। हाल ही में पप्पू यादव ने कांग्रेस के सिंबल से ही पूर्णिया सीट से नामांकन दाखिल करने का ऐलान किया था। वहीं पप्पू यादव ने ट्वीट कर बताया कि देश भर में फैले पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के साथ ही मेरे साथ नामांकन में शामिल होना चाहते हैं, और उनकी सुविधा के लिए पूर्णिया की महान जनता द्वारा प्रस्तावित नामांकन को तारीख 2 अप्रैल की जगह अब 4 अप्रैल कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहले नामांकन की तारीख 2 अप्रैल थी, जिसे बदलकर 4 अप्रैल कर दिया गया है। साथ ही बिहार में इंडी गठबंधन और आरजेडी के प्रमुख लालू यादव से निवेदन किया है कि एक बार फिर वो महागठबंधन के हित में पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करे और सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दे। पूर्णिया सीट पप्पू यादव किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। नामांकन का ऐलान कर उन्होंने महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। और आगे बढ़ते हैं, खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर ओवैसी को माफिया मुख्तार अंसारी से बेहद हमदर्दी है। दरअसल गाजीपुर में मुख्तार के घर पर उन्होंने सांत्वना व्यक्त की है, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके परिवारजनों से मुलाकात की, यहां तक कि सांसद और भाई अफजाल अंसारी से भी मुलाकात मुख्तार अंसारी ने की है। मुख्तार ने पीड़ित परिवारों से आज तक मुख्तार के नहीं मिले हैं। पहले अतीक अहमद की पत्नी को टिकट दिया था। यूपी की कानून व्यवस्था पर भी लगातार आपको ध्यान हो तो याद हो तो ओवैसी सवाल उठाते रहे हैं। हत्यारों अपराधियों के साथ कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी की जो संवेदनाएं हैं, जो हमदर्दी है, वो साफ सीधे तौर पर नजर आ रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह कि पीड़ित के परिवारों से आज तक क्यों कभी ओवैसी ने मुलाकात नहीं की। और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाने वाले ओवैसी गाजीपुर पहुंचे हुए थे और मुख्तार अंसारी के परिजनों से मुलाकात की है। उनका जो दर्द है वो भी छलका है। इस 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरह मुख्तार की मौत पर मातम पुरसी करने पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने देर रात मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी से मुलाकात की और बिना मीडिया से बात किए रवाना हो गए। ओवैसी के साथ बड़ी तादाद में उनके समर्थक भी मुख्तार के पुश्तैनी घर पहुंचे थे। ओवैसी से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कल अफजाल अंसारी से मुलाकात कर मुख्तार के परिवार को अपनी सांत्वनाएं दी थी। इस बीच एक बार फिर मुख्तार के परिवार ने जेल में जहर दिए जाने का आरोप लगाया है। ये आरोप न्यायालय में लगाया गया था। मुख्तार अंसारी ने स्वयं लगाया था कि उन्हें खाने में जहर दिया गया 19 तारीख को, और कोर्ट ने उसका संज्ञान भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में अतीक अहमद के शार्प शूटर अब्दुल के भाइयों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। और आपको बता दें कि इन आरोपियों के घर पर जमीन की कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के कौशाम्बी में माफिया अतीक के शार्प शूटर अब्दुल कवि के भाइयों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी अब्दुल कादिर और अब्दुल वली पर गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी जमीन कुर्क की। साथ ही पुलिस ने मुनादी कराकर कुर्की का नोटिस भी लगाया। अब्दुल वली और अब्दुल कादिर जो कि भकंदा सरायकिल के निवासी हैं, उनके यहाँ बाकायदा डुगडुगी बजा करके मुनादी करा करके माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 82 CRPC की कार्रवाई की गई है। और
अग्रिम कार्रवाई भी इनके साथ अमल में लाई जाएगी। अभी तक ये लगातार फरार चल रहे हैं। पिछले महीने इन आरोपियों के घर से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए थे। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के बाद से अब्दुल कादिर और अब्दुल वली फरार हैं। 25 जनवरी 2005 के राजूपाल हत्याकांड में शार्प शूटर अब्दुल कबीर का नाम आने के बाद से पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कुछ ऐसी है कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी उनके नाम की गूंज देखने को मिलती है। ऐसे में अमेरिका के अटलांटा और मैरीलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में कार रैली निकाली गई। ये कार रैली बीजेपी समर्थकों और सिख समुदाय की तरफ से निकाली गई, जिसमें कार रैली में अब की बार 400 पार के झंडे और मैं हूं मोदी का परिवार के पोस्टर नजर आए। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कार रैली में अगर आप झंडों पर देखेंगे तो बीजेपी के पोस्टर्स नजर आ रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार के पोस्टर्स नजर आ रहे हैं और गाड़ियों की तादाद जरा देखिए, एक के बाद एक गाड़ियां नजर आ रही हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ मैरीलैंड की तो दूसरी तरफ अटलांटा की तस्वीर आपके सामने है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मैरीलैंड की और अटलांटा की। उसके पहले आपको बताएं कि लंदन में भी इसी तरीके से कार रैली का आयोजन किया गया था, बीजेपी के समर्थन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में, और यूके के सांसद ने भी प्रधानमंत्री के समर्थन में यहाँ पर भाषण भी दिया था उस वक्त। और अब ये तस्वीरें मैरीलैंड और अटलांटा से सामने आई है। इसी से जुड़ी हुई 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश ही नहीं बल्कि दुनिया में है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के लिए विदेश से समर्थन मिल रहा है। ये तस्वीरें अमेरिका के मैरीलैंड की हैं, जहां सिख समुदाय के लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन में कार रैली निकाली। इस दौरान कारों पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिखाई दिए। इतना ही नहीं, गाड़ियों पर अब की बार 400 पार के पोस्टर लगे नजर आए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें अमेरिका के अटलांटा से भी सामने आई हैं। लोगों ने कार रैली निकालकर लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत की हुंकार भरी। लोग बीजेपी के झंडे लेकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। रैली में लगभग 150 कारें शामिल हुई। सभी कारें बीजेपी और भारतीय झंडों से सजी हुई नजर आईं। समर्थकों ने अब की बार 400 पार, मैं हूं मोदी परिवार लिखे पोस्टर्स लगाए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, नामांकन भी शुरू हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ही नहीं दुनिया से समर्थन मिल रहा है। और अब बात करेंगे कच्चा थीवू द्वीप की, जिसे लेकर के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है और डीएमके पर निशाना साधा है और डीएमके की परिवारवादी